यहाँ पर हमारे पास जेई मेंस 21 जनवरी शिफ्ट 2 से एक काफ़ी इजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें हमें 4 कंपाउंड्स दिए हैं और हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है उस कंपाउंड में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बेसिक कैरेक्टर है, हमें आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान है, दैट इज़ कायरल सेंटर। हमें सबसे पहले इसमें कायरल सेंटर को आइडेंटिफाई करना है। अगर कायरल सेंटर होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो ऑब्वियसली दिखाएगा। तो अगर हम ऑप्शन ए से शुरू करें तो इट इज़ अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड, तो इसमें कायरल सेंटर होने की संभावना बहुत कम है। फिर भी हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। इट्स एन प्रोपाइल, सो प्रोपाइल मीन्स 3 कार्बन्स एंड एन है तो इसकी एक स्ट्रेट चेन बनेगी और एक क्लोराइड लगा है तो एन में हम एक क्लोराइड लगा देते हैं। और आप चेन को कंप्लीट करें अगर तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, CH2, राइट। तो ये हमारा एन प्रोपाइल क्लोराइड बन गया है। अब अगर हम इसमें देखें तो कायरल सेंटर आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा कार्बन कायरल सेंटर कहलाता है जिसमें हर एक ग्रुप जो उससे अटैच्ड है इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे 3 सिमिलर ग्रुप्स अटैच्ड हैं, कैन नॉट बी अ कायरल सेंटर। अगेन यहाँ पे 2 सिमिलर ग्रुप्स यानी 2 हाइड्रोजन, अगेन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 सिमिलर ग्रुप्स अटैच्ड हैं, नन ऑफ देम आर इज अ कायरल सेंटर, तो नो कायरल सेंटर इन आवर फर्स्ट ऑप्शन। इसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपनी बी ऑप्शन पर, दैट इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अगर हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की बात करें यहाँ पर तो इट इज़ इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले प्रोपाइल है तो 3 कार्बन, एंड सिंस इट इज आइसो तो चेन ब्रांच्ड है लेकिन फंक्शनल ग्रुप से, तो CH3 यहाँ पर लग गया, 3 कार्बन लग गए और क्लोराइड लग गया आइसो पोजीशन में, दैट इज सी के ऊपर, सेंट्रल सी के ऊपर। एंड व्हेन आई कंप्लीट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आई गेट दिस। ये हमारा फाइनल कंपाउंड ऐसा दिख रहा है। अब इसमें अगेन हमें कोई कायरल सेंटर नहीं दिख रहा है क्योंकि सेंट्रल कार्बन पे 2 सिमिलर ग्रुप्स लगे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स। अगेन यहाँ पे 3 सिमिलर ग्रुप्स लगे हैं, 3 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन, तो नन ऑफ देम आर कायरल। और इसी वजह से हमारी ऑप्शन 2 भी एलिमिनेट हो जाती है। दिस इज अगेन नॉट व्हाट वी रिक्वायर। तो अब हम चलते हैं सेक ब्यूटाइल क्लोराइड पर, दैट इज सेकेंडरी, रादर सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड मुझे ड्रॉ करना है, सबसे पहले ब्यूटाइल है, यू हैव 4 कार्बन्स, तो 1 2 3 एंड 4। और सेक ब्यूटाइल क्लोराइड है तो मतलब सेकेंडरी पोजीशन पर यानी सेकेंडरी कार्बन पर एक क्लोराइड लगा है। और अब इस चेन को मैं कंप्लीट कर देता हूँ, CH3 and we connect them and CH3 and then a CH2 and we require 1 hydrogen here. Again अगर इसको हम देखें, इसमें हमें कायरल सेंटर मिल जाएगा क्योंकि C पर यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप है और उससे डिफरेंट यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है और उससे डिफरेंट यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप है और उससे डिफरेंट यहाँ पर हाइड्रोजन है। मतलब चारों ग्रुप जो इस कार्बन से अटैच्ड हैं, इस कार्बन से इस कार्बन से, तो वो चार एक दूसरे से डिफरेंट है। दिस मीन्स दिस इज आवर कायरल सेंटर, दिस कार्बन। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, यानी ये ऑप्शन को हम कंसिडर करेंगे। अगर मैं डी की बात करूं तो इट इज नियो पेंटाइल क्लोराइड, एक्सट्रीमली ब्रांच स्ट्रक्चर। अगर हम नियो पेंटाइल क्लोराइड को बनाए तो कार्बन 5 है क्योंकि पेंटाइल है और एक्सट्रीमली ब्रांच्ड है, तो यहाँ एक कार्बन लगा देता हूँ और एक यहाँ पर लगा देता हूँ। और पेंटाइल क्लोराइड है तो एक क्लोराइड लग जाएगा यहाँ पर। एंड नाउ वी कंप्लीट आवर स्ट्रक्चर एंड इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। या एंड CH2 है। अगेन इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। इस C पर तो 3 सिमिलर ग्रुप्स हैं, 1 2 एंड 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं। इस C की बात करूं तो इस पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं और इन C's पर तो सिमिलर ग्रुप्स हैं, 3 3 हाइड्रोजन लगे हैं सब पर। तो अगेन नो कायरल सेंटर है एंड से, और हम इसी वजह से लास्ट ऑप्शन को भी कंसिडरेशन में नहीं ले सकते, इसे भी एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है सेक ब्यूटाइल क्लोराइड के लिए परसेंटेज ऑफ कार्बन। अगर हम सेक ब्यूटाइल क्लोराइड का यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें, इट वॉज दिस, या सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर मैं इसको सिंपली इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, वेट ऑफ कार्बन एज रेशियो ऑफ एंटायर यानी रादर टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, और उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं इसका टोटल टोटल यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहूँ, सबसे पहले इस प्रोसेस को आसान करने के लिए मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख लेता हूँ। और एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ पर 1 2 एंड 3 एंड 4 कार्बन है तो C4 एंड वी हैव 3 1
N3N2। ओके, 9 हाइड्रोजन आ गए हमारे पास और एक Cl। ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अब इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को लेकर हम आसानी से C4H9 एंड Cl, इससे हम आसानी से अपना मोलर मास निकाल सकते हैं। हमें पता है कि क्लियरली C का मोलर मास 12 है, H का 1 है एंड Cl का 35.5 है। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वी हैव 4 ऑफ carbon, so 4 into 12, plus then we have 9 of hydrogen, so 9 into 1, and plus a single molecule or other atom of chlorine, तो 1 into 35.5, एंड इसको सॉल्व करके हमारे पास टोटल आ जाता है 92.5 ग्राम्स पर मोल। तो ये हमारा टोटल मॉलिक्यूलर वेट है और इसमें से कार्बन का सिर्फ 48 है, 12 4 48 ग्राम्स पर मोल। अब इसीलिए हम इसकी रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं, 48 दैट इज वेट ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट। ये हमारी रेशियो आ गई और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें परसेंटेज मिल जाएगी, एंड दैट इज नथिंग बट 51.89%। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, और ये हमारी ऑप्शन मैच हो रही है। दैट इज 52, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 52, 51.89% को हमने राउंड ऑफ कर दिया। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 बन जाती है।